हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। मैं फिर आ चुका हूँ आपके सामने एक नई यूट्यूब वीडियो को लेके। तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम की वजह से यूट्यूब पे बनाने का टाइम नहीं लग पाता एंड बाकी काम भी होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हो तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि आप इंस्टाग्राम से आए हो एंड अपना यूज़र नेम भी एटलीस्ट बताना कि कभी आप अगर मुझे मैसेज करो तो मैं देखूँ भी कि भाई आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो। तो आज का जो टॉपिक है ना, हम उस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो कि मेरे क्लाइंट ने एक क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा था। तो इस क्वेश्चन में क्लाइंट ने बोला था कि भाई वो मुझे हमेशा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देती है, तो क्या इस टेक्निक से मैं कैसे डील करूं, और इस लड़की के लिए मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूं। अब मैं इसको अब कैसे डील करूं, आप मुझे बताओ। तो भाई पहली तो चीज़ ये है कि आप पहले ये समझो कि एक लड़की आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देती क्यों है, क्या ऐसी आप गलती कर रहे हो। देखो, कोई भी लड़की होगी ना, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर वो तभी देगी जब उसे लगेगा दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर, या उसका इंटरेस्ट लेवल कम हो चुका है। और ये होता कब है? जब आप उसके लिए ज़्यादा नीडी, जब आप उसके लिए ज़्यादा डेस्परेट, जब आप उसके लिए ज़्यादा क्लिंगी होना स्टार्ट हो जाते हो। आपके एक्शंस डिपेंड करते हैं कि वो कैसे आपके साथ बिहेव करेगी। अगर उसे ये लगता है दैट शी कैन डू बेटर विदाउट यू, उसे उसकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू आपसे ज़्यादा है, दैट अदर गर्ल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, एंड वो उसे दिखता है, और कहीं ना कहीं आप 24 घंटे उसके बात करने के ऊपर फोकस करते हो, कहीं ना कहीं आप उससे इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि अगर मैं इसको गुड मॉर्निंग टेक्स्ट या गुड नाइट टेक्स्ट नहीं दूंगा तो ये कहीं ना कहीं छोड़ के ना भाग जाए। तो यही जो प्रॉब्लम होती है ना, मैक्सिमम लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादातर अपना पूरा टाइम उस लड़की में डिवोट कर देते हैं, जो कि कोई भी लड़की नहीं चाहती। देखो, लड़कियों के साथ सिंपल एक टिप मैं आपको दे देता हूँ। जितना आप कम इन्वेस्ट करोगे, शी विल इन्वेस्ट इन यू मोर, और जितना वो इन्वेस्ट करेगी शी विल लव यू मोर। और एक रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल होता है, तभी लॉन्ग टर्म चलता है, व्हेन अ गर्ल इज इंटरेस्टेड इन यू मोर। जब आप उसे मौका ही नहीं देते हो, जब आप उसे चांस ही नहीं देते हो आपके लिए एफर्ट्स करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो करेगी ना। अब हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो करने के क्या क्या साइंस होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखो, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर जब भी एक लड़की आपको शो करेगी तो कहीं ना कहीं आप उसको मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं देगी। कहीं आपने सुबह मैसेज किया है, इंस्टेंट रिप्लाई दे देगी, कभी कभी 2-3 दिन तक गायब हो जाती है। कभी कभी आप ये सोचते हो भाई क्या ये मुझसे मिलना चाहती है। और हाँ, जब भी लड़की हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करेगी तो आपसे मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा आपकी मिन्नतें करवाएगी, बहुत ज़्यादा आपको उसको परस्यू करना पड़ेगा, एंड शी विल डेफिनेटली विड्रॉ सेक्स फ्रॉम यू, क्योंकि वो नहीं चाहती और वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न बता देता हूँ। एक लड़की हॉट एंड कोल्ड अगर बिहेव करती है, कहीं ना कहीं उसने अपने बाकी ऑप्शंस को देखना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि देखो, हमेशा एक चीज़ होती है, लड़कियों के पास हम लड़कों के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। कोई करोड़पति भी है, कोई मिलियनियर, ट्रिलियनियर, जो भी है, उसके पास भी इतने ऑप्शन नहीं होंगे जितने लड़कियों के पास होंगे। इवन अ 5 or 6 गर्ल हैज़ मोर ऑप्शंस देन अ गाय हु इज 9 or 10। ये चीज़ सच है, जितनी जल्दी आप बिलीव करो उतना अच्छा है। और हाँ, लड़कियों को पता क्या होता है कि जब वो हॉट एंड कोल्ड आपसे बिहेव करेगी, कहीं ना कहीं वो अपनी अटेंशन किसी और बंदे को देगी, किसी और इंडिविजुअल को देगी, जो बंदा उसे हाई वैल्यू या उसे अल्फा वाली एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहा होगा। लड़कों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जितना आप उनसे कम अटैच रहोगे, जितना आप उसमें कम इन्वेस्ट रहोगे, वो आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगी, ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्टेड फील करेंगी। एंड इस केस में पता है क्या हुआ है इस बंदे के साथ? जब मैंने इसकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखी थी, SMB सेक्सुअल मार्केट वैल्यू कम है, ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर रहा है, ज़्यादा एज तो इसकी नहीं लगे, मुझे लगता है कि शायद 23-24 साल का लड़का होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग आप देख रहे हो, यंग हो या फिर आप उसके ऊपर भी हो, 30+ भी हो, तो अपने आप को अट्रैक्टिव इंसान बनाने के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करोगे, उतना ही कोई भी लड़की आपसे शिट टेस्ट कम करेगी, आपके साथ ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कम शो करेगी, क्योंकि शी विल ऑलवेज क्लाइम द माउंटेन्स फॉर द गाय शी इज इंटरेस्टेड इन। तो अब इसके कुछ सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप ये देखते हो कि शी इज नॉट गिविंग यू दैट मच अटेंशन जो पहले देती थी, आपको कंप्लीटली अटेंशन वैलिडेशन विदड्रॉ कर लेनी है 100%। यू हैव टू अलाउ हर टू कम बैक टू यू ऑन हर ओन टर्म्स। अगर वो वापस आपके साथ आना चाहती होगी, अगर उसे लगेगा तो वो आएगी, अगर वो उसे लगता है कि दैट शी इज डन विद यू तो वापस नहीं आएगी। लेकिन इन बोथ द सिनेरियोज आपको उसको रीच आउट नहीं करना है, यू जस्ट वॉन्ट हर टू रीच आउट टू यू। का मतलब ये भी है कि आपको उसकी स्नैपचैट, इंस्टाग्राम की स्टोरीज तक वॉच नहीं करनी, जस्ट म्यूट ऑल दोस्त। एंड ज़्यादा इन्वेस्ट होना किसी भी लड़की में कम कर दो। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे इमोशनली, उतना
ही ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें झेलने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसे लगता है दैट दिस गाय इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी, दिस गाय विल नॉट वॉक अवे, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शो हर दैट बेबी इट विल नॉट वर्क आउट लाइक दैट। एंड कहीं ना कहीं आपने पता है प्रॉब्लम ये भी की है कि जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे तो आपने उसे अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन, आपने अपने उसे एक्सक्लूसिविटी बहुत जल्दी देना स्टार्ट कर दिया था। देखो लड़कियों को ना वो बंदे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जो कहीं ना कहीं मिस्ट्री रखते हैं, तो आपने अगर मिस्ट्री नहीं रखी होगी तो इसीलिए देखो हमेशा ना अपने टाइम की वैल्यू करना सीखो। कभी भी किसी लड़की से अगर आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कभी भी आपको फ़ोन करे आप अवेलेबल हो, कभी भी फ़ोन करे आप टेक्सटिंग के लिए अवेलेबल हो। उसे लगना चाहिए कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं कुछ है, आपकी ज़िंदगी में उस लड़की के अलावा भी कुछ है। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं इस वीडियो पे, अगर वो अटेंशन देना बंद कर रही है तो आप भी अटेंशन देना बंद कर दो। अगर वो वैलिडेशन आपसे नहीं लेना चाहती है तो आप भी उसे वैलिडेशन देना फालतू की बंद कर दो। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो बहुत सारे लड़के करते हैं, कहीं ना कहीं वो ब्राइब करने की कोशिश करते हैं उस लड़की के लिए, गिफ्ट्स ऑर्डर कर देंगे स्विगी जोमेटो से, उसके लिए कुछ खाना ऑर्डर कर देंगे, उसका फेवरेट डिश ऑर्डर कर देंगे और ये सोचेंगे कि वो लड़की आपके साथ वापस आ जाएगी। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़कियों को मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद आती हैं लेकिन सिर्फ उसी बंदे से पसंद आती हैं जिससे वो इंटरेस्टेड होती है। क्योंकि आज के टाइम पे ना ज़्यादातर लड़कियां इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, वो अपनी चीज़ें खुद देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पैम्परनेस, गिफ्ट, मटेरियल्स पसंद आते हैं, लेकिन उसी से जिससे वो अट्रैक्टेड है। और इस मोमेंट पे ना ये लड़की आपसे अट्रैक्टेड नहीं है तो भाई आप इसको अटेंशन देना बंद कर दो एंड जस्ट सी वेदर शी कम्स बैक टू यू और नॉट। अगर आती है तो फाइन, एंड हाँ, इफ़ यू नीड माई पर्सनल एडवाइस ऑन दिस थिंग यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल, जिसका लिंक ऑलरेडी बायो में मैंने दे रखा है। उसके बाद आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसी वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। बाकी सब्सक्राइब कर लो।